परिशुद्ध और सर्वशक्त हमारे पिता, आपके परिशुद्ध नाम को हम महिमान्वित करते हैं। हे परिशुद्ध पिता, आपके हर एक वचन को आपके होठों से स्वीकार करने के लिए और आपके हर एक वचनों का अनुसरण करने के लिए, आपकी बड़ी कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे परिशुद्ध पिता, आपके हर एक वचन के सामने हृदय में विनीत और छोटा बनकर आपके हर एक वचन के सामने सर झुकाने के लिए और आपके हर एक वचन के पूरा होने का इंतजार करते हुए, उनसे स्नेह करते हुए, उनकी आराधना करने के लिए आज हम में से हर एक को अनुग्रहित कीजिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। हे परिशुद्ध पिता, आपकी परिशुद्ध नाम को सारी स्तुति, सारी आराधना और सारा महिमा हो। आमीन। प्रियजनों, लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 से 30। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 26 से 30। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जलयान पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह कर रहे थे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोत के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम नगर छोड़ा, प्रभु गॉड ने आकाश से आग और गंधक की वर्षा की और वह सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा। प्रियजनों, 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए प्रभु के प्रिय पुत्र, संसार के मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त ने अंतिम काल के बारे में प्रभु के बच्चों को जो चेतावनी दी है, वो है ये जो इस वचन में कहा गया है। इस चेतावनी को आज इस संसार ने इतनी गंभीरता से नहीं देखा है। यही वास्तव है। प्रियजनों, बड़े ही गौरवपूर्ण चेतावनी यहां पर रखकर यीशु क्रिस्त दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? जिन्हें मुक्ति प्राप्त करनी है उन्हें। इस संसार में बरसने वाले प्रभु पिता के क्रोध से मुक्ति प्राप्त करने वालों को प्रभु पिता के पुत्र ने ये चेतावनी दी है। इस चेतावनी की खासियत क्या है? हम पढ़ते हैं पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 5 और 6। उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट कर दिया। हालांकि उसने 7 अन्य व्यक्तियों के साथ नीतिमान नीति के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। प्रभु गॉड ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे, सदोम और गमोरा नामक नगरों को भस्म कर विनाश का दंड दिया। बड़े ही व्यक्त रूप से पेतरुस द्वारा प्रभु पिता के परिशुद्ध आत्मा ने यहां लिखा है। प्रियजनों, जब नूह के काल में इस संसार में बुराई भर गई, संसार के विचार और भावनाएं दूषित होते देख प्रभु पिता ने मनुष्य की सृष्टि करने पर परिताप, अफसोस किया। ऐसा लिखा है। इस तरह पाप करने वाले मनुष्यों को और जीव जंतुओं को प्रभु पिता द्वारा नष्ट करते हुए हम विशुद्ध लेख में इसे पढ़ते हैं। प्रियजनों, मान लो इस तरह पाप करने वालों पर उस समय नूह के काल में प्रभु पिता का क्रोध बरसा था, वो 10% है। दोबारा वही बुराई 5 नगरों में, सदोम गोमोरा से शुरू होकर 5 नगरों में जब फैल गई, तो क्योंकि इस बुराई का दंड प्रभु पिता ने पहले नूह के काल में दिया था, बार बार चेतावनियां भी दी थी, इसीलिए उस समय
प्रभु पिता का क्रोध लोत के काल में सोदोम और गोमोरा में 3 गुना बढ़ गया। ये हम इसे देख सकते हैं। एक बार पहले दंड देकर चेतावनी देने के बाद भी जब वही बुराई की गई, तब प्रभु पिता के क्रोध को 3 गुना बढ़ते हुए हम इसे देखते हैं। 30% प्रभु पिता का क्रोध उन 5 नगरों में बरसा। आकाश से अग्नि और गंधक बरसा कर उन नगरों को, वहां के लोगों को प्रभु पिता ने जलाकर नष्ट कर दिया। यह व्यक्त रूप से लिखा है पुस्तक में। प्रियजनों, प्रभु पिता के वचन ये साक्ष्य देते हैं कि ये दोनों ही नूह के काल में और जो लोत के काल में हुआ, ये दोनों ही इसीलिए संभव हुए ताकि जो प्रभु पिता के भय के बिना जीने वाले हैं उनके लिए ये एक सीख बन जाए, एक पाठ बन जाए। तो अंतिम काल में ही दुष्टों और उनके सारे संविधानों पर प्रभु पिता का क्रोध पूर्ण रूप से बरसता है। ये हम पूरे प्रभु वचनों में इसे देख सकते हैं। अंतिम काल में जब प्रभु पिता का 100% क्रोध बरसता है, उनसे बचने के लिए प्रभु पिता के बच्चों को जो चेतावनी यीशु ख्रिस्त देते हैं, वो हमने अभी इसे पढ़ा है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य पुत्रों के दिनों में भी होगा। लोत के दिनों में भी ऐसा ही हुआ था। तो इन दोनों कालों में जो संभव हुआ है, इनके द्वारा प्रभु पिता ने जो अपने क्रोध का दृष्टांत हमें दिखाया है, इसके द्वारा मनुष्य कुल को प्रभु पिता ने उन सहचर्यों को त्यागना सिखाया है जिनके द्वारा ये सब संभव हुआ था। किस लिए? ताकि आने वाले क्रोध में कोई भी प्रभु पिता का बच्चा इसमें नष्ट न हो जाए। हम पढ़ते हैं तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 4। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 वचन 4। क्योंकि वह चाहते हैं कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। प्रभु पिता से उत्पन्न हुए सारे प्रभु के बच्चों को मुक्ति प्राप्त करनी है और सत्य जानना है, ऐसी उनकी इच्छा है स्वर्गीय पिता। इसीलिए चेतावनी देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे प्रभु के बच्चे मुक्ति प्राप्त करें। प्रियजनों, यहां हमने देखा जैसे नूह के दिनों में संभव हुआ था, वैसे ही मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा। ये मनुष्य पुत्र के दिन क्या है? प्रियजनों, यहाँ यीशु ख्रिस्त द्वारा 2000 वर्ष पहले कहे गए इस वचन की जांच करना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 36। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 36। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, यह केवल पिता ही जानता है। प्रियजनों, इस प्रभु वचन के बारे में आज अनेक गलत धारणाएं आज लोगों को है। बड़े ही अनोखे और विचित्र एक चित्र ये बाइबल के विद्वान, ये बाइबल के पंडित भी इस विषय में रखते हैं। जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि यीशु ख्रिस्त का द्वितीय आगमन और युगों का अंत एक ही कार्य है, वही लोग कई बार गलत व्याख्याएं, गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं। हम विशुद्ध लेख में देख सकते हैं कि यीशु ख्रिस्त का द्वितीय आगमन और युगों का अंत एक ही कार्य नहीं है। यीशु ख्रिस्त के द्वितीय आगमन और युगों के अंत के बीच में एक छोटा सा समय काल मौजूद है। प्रियजनों, यीशु ख्रिस्त के पहले आगमन में जिस तरह उनके अनेक चरण थे, अनेक स्टेजेस थे, वैसे ही उनके दूसरे आगमन में भी अनेक चरण हैं, अनेक स्टेजेस हैं। ऐसा हम जांच करने पर हम इसे जान सकते हैं। यीशु ख्रिस्त अपने दूसरे आगमन में अनेक चरणों में मुक्तिदायक योजना को पूरा करते हैं। तो यहां कहा गया दिन युगों का अंत है। प्रियजनों, इस वचन का उपयोग करके कई लोग एम्परर इमैनुएल समूह पर लोग दोष लगाते हैं। वो क्या कहते हैं? सियोन संसार के अंत के बारे में कहता है,
ऐसा सिखाते हैं कि इस दिन संसार का अंत हो जाएगा। ऐसी कोई भी सीख भी एम्परर इमैनुएल समूह में न तो दी गई है और न दी जाएगी। 2000 वर्ष पहले यीशु क्रिस्त के विरुद्ध और उनके शिष्यों के विरुद्ध दूषण कहने वाले लोग, उनकी ही आगे की पीढ़ी यानी आज के पुरोहित और अधिकारी द्वारा कुछ झूठ फैलाया जा रहा है कि एम्परर इमैनुएल चर्च यह कहता है कि संसार का अंत होने वाला है। ये लोग ये सब प्रभु के बच्चों को अनंत जीवन प्राप्त करने से रोकने के लिए इसे करते हैं। सियोन ने संसार के अंत के दिन के बारे में कभी प्रख्यापित नहीं किया है और न ही कभी करेगा। आज सियोन के विरुद्ध बोलने वाले सभाओं के अधिकारी ही वचन में पानी मिलाकर उसे दूषित करते हैं, क्योंकि उनकी जानकारी की नींव पर वो प्रभु वचन को उसके यथार्थ अर्थ में उसे स्वीकार नहीं कर सकते। वो उसे स्वीकार नहीं कर पाते। प्रभु वचन को स्वीकार करने में उन्हें लज्जा आती है। इसीलिए खुद को स्वीकार कर पाने के लिए आज के भौतिक विज्ञान की नींव पर उनमें बदलाव लाकर उसे बदलकर सिखाने वाले आज के मुख्य सभाओं के दैविक शास्त्र के जानकार हैं ये लोग। और यही लोग प्रभु वचन को वैसे के वैसे स्वीकार नहीं कर पाते जैसा वो लिखा है। प्रियजनों, लेकिन सियोन एक ऐसा समूह है जो प्रभु पिता के वचन वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि प्रभु पिता के परिशुद्ध आत्मा ने हमारे हाथों में दिया है। प्रभु वचनों को इस संसार के किसी भी सभा या समूह से ज्यादा कृत्य रूप से स्वीकार करने वाला समूह है एम्परर इमैनुएल समूह। इसीलिए युगों के अंत के बारे में, उस दिन के बारे में हम व्यक्त रूप से नहीं बता पाएंगे, ये सियोन अच्छे से जानता है। लेकिन इस प्रभु वचन पर जरा आप ध्यान दो। उस दिन के बारे में या घंटे के बारे में प्रभु पिता के अलावा और कोई भी नहीं जानता, ऐसा प्रभु वचन में लिखा है। ये कहीं नहीं कहा है कि उस समय के काल के बारे में यानी उस पीरियड के बारे में नहीं पता होगा, बल्कि ये सब संभव होने के काल को हमें पहचानना है। ऐसा ही पूरे विशुद्ध लेख में कहा गया है और हमें ऐसा करना है। यही प्रभु वचन प्रभु पिता कह रहे हैं। प्रियजनों, कौन सा है ये दिन? प्रभु ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहा है? क्यों इसे खोला नहीं गया है? क्यों इसके बारे में कोई सिखाता नहीं है? इन सारे दैविक रहस्यों को प्रभु पिता द्वारा भेजे हुए सद्वार्ता के दूत ने सियोन में मात्र इसे प्रकट किया है। इसके बारे में बड़े ही व्यक्त धारणा सियोन में है। ये कौन सा दिन है? प्रभु पिता के आगमन का दिन है। प्रभु पिता के आगमन का वो दिन जब इस पृथ्वी पर सब जलकर नष्ट हो जाता है। हम पढ़ते हैं पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 12। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, आप प्रभु गॉड के उस आगामी दिवस की प्रतीक्षा करें और उसे शीघ्र लाने का प्रयास करें। आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। आज सियोन पर दोष लगाने वाले किसी भी सभा या समूह ने आज तक ये नहीं सिखाया है कि प्रभु पिता आएंगे, और इसे सुनकर भी सभा ने इसका अंगीकरण तक नहीं किया। न तो कोई ये विश्वास करता है कि प्रभु पिता आएंगे और न ही कोई उसके लिए तैयार होता है। सिर्फ इसका परिहास, मजाक उड़ाना ही ये लोग कर रहे हैं। प्रियजनों, परिशुद्ध आत्मा यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रभु पिता के आने का दिन, प्रभु का आगमन दिन, स्वर्गीय पिता का आगमन दिन, तब ऐसा होगा। आकाश अग्नि से तप कर नष्ट हो जाएगा और मूल धातु जलकर पिघल जाएंगे। इसे स्वीकार करने का मन नहीं रखने वाले आज के सभा अधिकारी क्या कहते हैं? ये पतरस ने नहीं लिखा है, किसी और ने इसे लिखा है।
उस समय के लोगों को लगा था कि यीशु क्रिस्त जल्दी आएंगे, इसलिए तब के गलत धारणाओं के और उनके विकल विचारों से उत्पन्न शब्द है ये। इन्हें अक्षरार्थ में लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आज के प्रभुत्व रखने वाले ये बाइबल के विद्वान इसे सिखाते हैं। प्रियजनों, ये प्रभु का सत्य वचन है जो इस पुस्तक में लिखा है। प्रभु पिता के परिशुद्ध आत्मा से गलती नहीं होगी। गलत लिखे प्रभु वचन को अंतिम काल तक सुरक्षित रखने के लिए प्रभु पिता कोई धोखेबाज नहीं है ना। यहां जैसा कहा गया है वैसा ही संभव होगा। यहां क्या कहा गया है? इस तरह आकाश तप कर नष्ट होगा और मूल धातु पिघल जाएंगे। उस प्रभु के आगमन के दिन की हमें प्रतीक्षा करनी है और उसे निकट लाने का परिश्रम करना है, प्रयास करना है। ये कोई डरने के दिन नहीं रही। इससे किसे डरना है? इससे क्यों डरा जाता है? ये सब विशुद्ध लेख में विस्तार में लिखा है। प्रभु पिता के बच्चे एम्परर इमानुएल समूह इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है। हम आकांक्षा के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी राह देख रहे हैं। इस दिन को निकट लाने का परिश्रम करना है। इस परिशुद्ध आत्मा के वाक्य का अनुसरण करने वाले हैं हम। ये प्रभु पिता के बच्चों के लिए भयानक दिन नहीं है। तो इस दिन के बारे में यीशु क्रिस्त ने कहा कि इस दिन या घंटे के बारे में पिता के अलावा और कोई नहीं जानता। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 26 और 27 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, उस समय उसकी स्वर ने पृथ्वी को हिला दिया था, किंतु अब वह यह घोषित करता है, यानी कि यीशु क्रिस्त, मैं एक बार और न केवल पृथ्वी को बल्कि आकाश को भी हिलाऊंगा। एक बार और। इन शब्दों से यह संकेत मिलता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाएगी वे सृष्ट होने के कारण हटाई जाएगी और जो नहीं हिलाई जाएगी वे बनी रहेगी। ये इसीलिए है जिसे नहीं हिलना है वो बना रह सके। तो जिन्हें अनंत काल तक बने रहने वाला प्रभु पिता का राज्य मिलता है, जिसे नहीं हिलना है, उनके लिए ये हिलाए जाने का कार्य बड़े ही आनंद का कार्य है। ये यीशु क्रिस्त द्वारा दी गई प्रतिज्ञा है। जो कुछ भी सृष्ट किया गया है वो हटा दिया जाएगा। प्रभु पिता का वचन कभी भी पराजित नहीं होगा। इस दिन के बारे में सिर्फ पिता को ही पता है, ऐसा यीशु क्रिस्त ने यहां साक्ष्य दिया है। पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 7 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु गॉड के वचन ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है। उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा गया है। उस दिन विधर्मी मनुष्य का विनाश किया जाएगा। तो अभी के आकाश और पृथ्वी को प्रभु अपने वचनों द्वारा सुरक्षित रख रहे हैं। क्यों? ताकि एक दिन अग्नि में भस्म कर दिया जाए। कौन सा है वो दिन? न्याय का और दुष्ट मनुष्य के विनाश का वो दिन। यही है वो दिन जिसे सिर्फ पिता ही जानते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 में लोत के दिनों के समान ऐसा यीशु क्रिस्त ने जो कहा है वो प्रभु के दिन के बारे में ही है। वो एक समय है, एक समय का काल है। वो इस काल में क्या होगा वही हमें यीशु क्रिस्त ने दृष्टांत के रूप में लोत के दिनों को दर्शाते हुए इसे कहा है। तो अंतिम काल नामक एक समय या समय का काल है, ये तो व्यक्त है ना। ऐसा एक समय के बारे में पूरे विशुद्ध लेख में हम इसे देख सकते हैं। सिर्फ प्रभु वचन पर विश्वास करना ही काफी है। प्रभु वचन के बारे में भौतिक जानकारी की नींव पर घमंड करने वाला आज का मनुष्य प्रभु वचन के बारे में जब लज्जित होता है
वो पीढ़ी है ये जो आज की पीढ़ी है। ऐसे एक पीढ़ी के सामने प्रभु के बारे में कहना या उनका प्रभु वचन के बारे में सुनना ही निकृष्ट हो गया है। तो अगर प्रभु वचन में विश्वास करें तो अंतिम काल नामक एक समय है, ऐसा असन्निध रूप से हम इसे समझ सकते हैं। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 2, प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, अंतिम दिनों यह होगा, जिस पर्वत पर प्रभु का भवन निर्मित है वह विश्व के पर्वतों में उच्चतम स्थान पर, गौरवमयी स्थान पर प्रतिष्ठित होगा। वह पहाड़ियों के मध्य उच्चतम स्थान ग्रहण करेगा। विश्व के राष्ट्र जलधारा के समान उसकी ओर बहेंगे। सारे राष्ट्र वहां की ओर बहते आएंगे। तो नबी यशायाह प्रवाचक बड़े ही व्यक्त रूप से हमें सिखा रहे हैं कि अंतिम काल नामक एक समय है। उस समय एक प्रभु का भवन होगा। उस भवन की ओर प्रभु की आराधना करने लोग बहते हुए आएंगे। ऐसा यशायाह प्रवाचक द्वारा प्रभु ने पहले से ही प्रवचन किया है। तो अंतिम काल नामक एक काल है, ये व्यक्त है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 24, प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, अपने निश्चित कार्यों को पूरा करने तक प्रभु का क्रोध शांत नहीं होगा। अंतिम काल में तुम इसे समझोगे। तो अंतिम काल में इस संसार में दुष्टों के ऊपर प्रभु पिता का क्रोध बरसेगा। आज तक प्रभु वचन के विरुद्ध, उनकी प्रवृत्तियों के विरुद्ध, उनके द्वारा भेजे गए मुक्तिदाता के विरुद्ध, उनकी प्रिय पुत्री के विरुद्ध और प्रभु पिता के बच्चों के विरुद्ध किए गए सारे दुष्ट प्रवृत्तियों के लिए प्रभु पिता का प्रतिशोध लेने का इस संसार में एक समय है। ऐसा यिर्मयाह प्रवाचक व्यक्त रूप से सिखाता है। उन दिनों में, अंतिम दिनों में प्रभु का ये क्रोध क्या है, ये पृथ्वी के निवासी जानेंगे। तो अंतिम काल है, ये व्यक्त है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 9, लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 9, प्रियजनों, यहाँ यीशु क्रिस्त अंतिम दिनों के बारे में कह रहे हैं। जब तुम युद्ध और झगड़ों के बारे में सुनो तो मत डरो, ये सब पहले संभव होना है, लेकिन अभी भी अंत नहीं आया है। मती का सुसमाचार अध्याय 24, लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 में यीशु क्रिस्त अंतिम काल और उस काल के संकेतों के बारे में यीशु क्रिस्त विस्तार से पढ़ा रहे हैं। पहले प्रवाचकों के द्वारा जो कार्य कहे गए हैं उनके बारे में यीशु क्रिस्त संक्षिप्त रूप से बस बता रहे हैं। तो इनके बारे में विस्तार से उन्हीं प्रवाचकों के ग्रंथों में यह कहा गया है। वो सब गुजर गए कार्य नहीं है, बल्कि संभव होने वाले हैं। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 1। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकट पूर्ण समय आ पड़ेगा। तो बड़े ही क्लेश से भरा बुराई का समय अंतिम दिनों में है। ऐसा एक समय का काल है, ऐसा प्रभु के परिशुद्ध आत्मा पौलुस के द्वारा हमें यह सिखाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 5, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 5, जो मुक्ति अंतिम काल में प्रकट करने के लिए तैयार की गई है, उसके लिए प्रभु पिता की शक्ति से विश्वास द्वारा तुम सुरक्षित रखे गए हो। इस प्रभु वचन पर आप ध्यान दो। 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए प्रभु के प्रिय पुत्र ने हमें जो एक मुक्ति दी है, उसके बाद उनके प्रिय शिष्य पेतरुस द्वारा ही परिशुद्ध आत्मा यहाँ कह रहे हैं, अंतिम काल में प्रकट करने के लिए जो एक मुक्ति प्रभु पिता ने तैयार की है, वो किसी को मिली नहीं है, क्योंकि वो प्रकट ही अंतिम काल में होती है।
ऐसी एक मुक्ति है, और वो मुक्ति जिस समय प्रकट होती है वो है अंतिम काल। तो अगर ये मुक्ति प्रकट की जाए तो एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी कि अंतिम काल आ चुका है। दोबारा कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 वचन 11, प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, ये सब उनके लिए एक चेतावनी के तौर पर संभव हुआ था, हमारे लिए एक सीख बनने के लिए ये सब लिखा गया है। प्रियजनों, आज तक प्रभु पिता के लोगों के साथ जो भी दुर्घटनाएं हुई, उनसे जो गलतियां हुई, उनको दी गई चेतावनियां, ये सब प्रभु पिता के आत्मा ने विशुद्ध लेख में इसे क्यों लिखा है? हमारे लिए एक सीख बनने के लिए। कौन है ये हम जिनका वर्णन यहाँ किया गया है? यह नीचे लिखा गया है, युगों का आखिरी पड़ाव हम में ही तो पहुंचा है। युगों के आखिरी पड़ाव में इस पृथ्वी पर जीने वाले, यानी कि अंतिम काल में इस पृथ्वी पर जीने वाले प्रभु के बच्चों के लिए एक सीख बनने के लिए ये सब इस पुस्तक में लिखा गया है। ऐसा प्रभु के परिशुद्ध आत्मा हमें यह याद दिला रहे हैं। तो प्रियजनों, अंतिम काल नामक एक समय के बारे में पूरे विशुद्ध लेख में हम इसे देख सकते हैं। प्रभु के प्रवाचकों ने यह सिखाया है, यीशु क्रिस्त ने सिखाया है, प्रभु पिता की ज्ञान परिशुद्ध मां ने हमें सिखाया है, और प्रेरितों द्वारा परिशुद्ध आत्मा ने हमें यह सिखाया है। निसंदेह प्रभु ने सिखाया है कि ऐसा एक समय का काल है, उस समय के काल में जीने वालों के लिए एक सीख बनने के लिए पहले के समय में हुए कार्यों को प्रभु पिता ने विशुद्ध लेख में यह लिखा है। तो जो प्रभु पिता के दिन कहे जाते हैं वो इस अंतिम काल में एक प्रतीक, एक खास समय है। उस काल में क्या होगा? लोत और नूह के काल में जो संभव हुआ था वो उसकी पूर्णता में संभव होगा। दुष्टों पर जो प्रभु पिता का क्रोध है वो 100% इस संसार पर दुष्टों पर बरसेगा। यही प्रभु के पुत्र ने चेतावनी दी है। प्रियजनों, हमारे पिता इतने क्रूर नहीं हैं जो अपने बच्चों को नष्ट करना चाहें। हम पापियों के लिए अपने प्रिय पुत्र तक को बलि अर्पित करने वाले, हमसे स्नेह करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता अपने किसी भी बच्चों को नष्ट होते देखना नहीं चाहते। ये हमने जाना है। इसलिए प्रभु पिता नीतिमान है। उनका स्नेह जितना ही निर्मल है उतनी ही तेज है उनकी नीति। इसके लिए पापियों को दंड आज्ञा और उनका इंतजार करने वाले नीतिमानों को मुक्ति देने के लिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को दोबारा इस पृथ्वी पर भेजा है। प्रियजनों, उनकी सारी प्रवृत्तियां नीति युक्त है, अति उत्तम है। उनकी सारी प्रवृत्तियां उनके अनंत और अनश्वर ज्ञान से आती हैं। प्रभु पिता अनंत परिशुद्ध है। तो क्या इस समय के बारे में प्रभु हमें जानकारी नहीं देंगे? नीतिमान पिता क्या अपने बच्चों को नष्ट होने से बचाने के लिए सही समय पर हमें जानकारी नहीं देंगे? हम पढ़ते हैं उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 17। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 17। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, हर एक बात का उपयुक्त अवसर और आकाश के नीचे पृथ्वी पर किए जाने वाले काम का निर्धारित समय होता है। सब कुछ का एक समय होता है। आकाश के नीचे हर कार्य का एक अवसर होता है। तो विशुद्ध लेख में लिखे हुए हर एक वचन का पूरा होने का एक समय प्रभु पिता ने निर्धारित किया है। हम दोबारा देखते हैं, हर एक कार्य और प्रवृत्ति के लिए प्रभु पिता ने समय निश्चित किया है। इसीलिए वो नीतिमान और दुष्ट का न्याय करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। प्रभु की प्रवृत्तियां सब वचन से ही पूरी होती है। तो हर एक प्रभु वचन के पूरा होने के लिए प्रभु ने कौन सा समय निश्चित किया है, ये हमें जानना है।
जब से इसे पहचानने की मनुष्य ने कोशिश की, तब से इसे जानने में मनुष्य के पराजित होने तक प्रभु वचन के विषय में इस संसार के पुरोहितों को लज्जा हुई है। अनेकों ने प्रभु वचन को त्याग दिया। ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा कहकर त्याग दिया। उसमें कैसे विश्वास करे, ये कहकर लज्जा हुई। इसका कारण क्या है? ये किस समय में पूरा होगा, ये उन्होंने नहीं जाना और नहीं पहचाना। ये किस में पूरा होगा, ये उन्होंने नहीं जाना और जानने की कोशिश भी नहीं की है। प्रभु पिता नीतिमान है, इसीलिए वो दुष्टों को नष्ट करने के लिए जो संसार में अपना क्रोध भेजते हैं, उसके बरसने से पहले ही वो हमें जानकारी देंगे। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 39 वचन 16 और 17। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 39 वचन 16 और 17। प्रभु की सभी कार्य उत्तम हैं और उनके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। यह मत पूछो यह क्या है, इससे क्या लाभ, क्योंकि यथा समय सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उनके आदेश पर पानी एकत्र हो गया, उनके वचन मात्र से महासागर के भंडार भर गए। प्रियजनों, मनुष्य चाहे बुद्धि की जितनी भी उन्नति पर पहुंच जाए, चाहे वो ये सोचे कि पूरे संसार को अपने अधीन करें, लेकिन विशुद्ध लेख साक्ष्य देता है प्रभु की प्रवृत्तियों को मनुष्य समझ नहीं सकेगा। तो जब न समझ में आने वाली प्रभु की प्रवृत्तियों को देखें, तो प्रभु वचन के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा नहीं पूछो। पूछने का अवकाश भी किसी के पास नहीं है, कोई पूछ भी नहीं सकेगा। सही समय पर सब प्रकट होगा, क्योंकि प्रभु की प्रवृत्तियां अति उत्तम है, प्रभु की प्रवृत्तियां नीति युक्त है, वे परिशुद्ध है। तो समय की पूर्णता में जब हर एक प्रवृत्ति पूरी होगी, तब उस समय पिता हमें प्रकट करके देंगे, उनके वचन पूरे होंगे। पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 9। पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 9। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, जिस तरह कुछ लोग समय की देरी के बारे में सोचते हैं, प्रभु प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में देरी नहीं करते। प्रियजनों, कई लोगों को प्रभु वचन पढ़ने पर ये विचार आते हैं कि ये सब तो प्रभु ने कहा है, फिर ये हो क्यों नहीं रहे? ये तो नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा कहकर संसार में प्रभु वचन एक कहावत बन चुकी है, ऐसा प्रभु वचन ही साक्ष्य देता है। जिस तरह कुछ लोग समय की देरी के बारे में सोचते हैं, प्रभु पिता प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में देरी नहीं करते, वचन साक्ष्य देता है। हर एक कार्य निश्चित समय पर वो प्रभु पिता इसे करेंगे। वो चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो और सभी अनुताप करें, इसीलिए वो तुम पर दीर्घ क्षमा दिखा रहे हैं। तो वो हम पर दीर्घ क्षमा दिखाकर इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चों में से कोई भी नष्ट न हो। इसलिए प्रभु पिता अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में देरी नहीं करेंगे, सही समय पर वो इसे हमें बताएंगे। तो ये समय हम जान सकते हैं, प्रभु पिता के वचन के पूरे होने का समय क्या जानना नहीं है? इस संसार पर प्रभु पिता के क्रोध के बरसने का समय क्या हमें जानना नहीं है? इसीलिए तो यीशु क्रिस्त ने हमें चेतावनी दी थी कि लोत के दिनों की तरह होंगे मनुष्य पुत्र के दिन, नूह के दिनों की तरह होंगे मनुष्य पुत्र के दिन। क्या हमें उन दिनों को पहचानना नहीं है? इसे पहचानने वाले नूह और लोत और उनके परिवार ही बच पाए थे। उसे न पहचानने वाले सब प्रभु पिता के क्रोध में नष्ट हो गए, ये याद रखना है। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 वचन 5। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 वचन 5। जो आज्ञा का पालन करेगा उसे कोई उपद्रव नहीं होगा। ज्ञानी
सही समय और मार्ग जानता है। तो प्रभु पिता द्वारा निश्चित समय अगर हमें पहचानना है तो क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। परिशुद्ध माँ प्रभु पिता के ज्ञान की आत्मा है। जब तक परिशुद्ध माँ साथ हो, सिर्फ तब तक ही सही समय के बारे में हम जान सकेंगे। प्रियजनों, परिशुद्ध माँ को त्यागने वाले सभी से समय के बारे में बहुत बड़ी भूल हुई है। ये इतिहास हमें सिखाता है परिशुद्ध माँ है समय की कार्यस्थ। तो परिशुद्ध माँ द्वारा हम में आने वाला, परिशुद्ध माँ द्वारा प्रभु पिता जो हमें देते हैं, वो प्रभु का ज्ञान अगर हम में होगा, सिर्फ तब ही हम समय के बारे में जान सकेंगे। ज्ञान का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 8। ज्ञान का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 8। ज्ञान विपुल अनुभव है। अगर तुम्हें इच्छा हो तो वो अतीत और भविष्य जानती है। वह सुक्तियों की व्याख्या करती और पहेलियां सुलझाती है। उसे चिन्हों, चमत्कारों, कालों और युगों का पूर्व ज्ञान है। कालों और ऋतुओं का फल वो जानती है। प्रियजनों, अनेक बाइबल के विद्वान कहते हैं कि यह परिशुद्ध आत्मा है, यीशु क्रिस्त है। लेकिन यहाँ हम व्यक्त रूप से देखते हैं कि यहाँ पर उपयोग किया गया शब्द वो एक स्त्री है। ये हिंदी में व्यक्त नहीं है, क्योंकि हिंदी बाइबल में चाहे पुरुष या स्त्री हो, वह वो ही पुकारा जाता है। लेकिन इंग्लिश के बाइबल में यह स्पष्ट शी करके लिखा गया है। अगर प्रभु द्वारा परिशुद्ध माँ में भरा प्रभु पिता का ज्ञान हम में न मिले तो काल के बारे में प्रभु पिता की धारणा और काल के बारे में यथार्थ जानकारी हमें नहीं मिलेगी। प्रियजनों, दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 4। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 4 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, दानियल अंतिम दिन तक इस वचन को रहस्य बनाकर सुरक्षित रूप से ग्रंथ में मुहर लगाओ। अनेक यहां वहां भागेंगे और जानकारी बढ़ाएंगे और अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे। तो इस संसार में अंतिम काल में संभवित होने वाला एक संकेत, एक चिन्ह है जानकारी का बढ़ाना। हम जानते हैं कि ये वो काल है आज जब इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन यानी कि जानकारी के महाविस्फोट होते हैं। एक उंगली के कोने से छूकर सब जान सकते हैं। लेकिन प्रभु वचन कहता है इस तरह जानकारी बढ़ाकर प्रभु पिता के वचन या उनके रहस्यों के बारे में कोई कुछ नहीं जान सकता। इसे प्रभु पिता का दूत दानियल को व्यक्त रूप से सिखाता है कि इसके लिए ज्ञान चाहिए। सिर्फ ज्ञानी ही समझेंगे। तो मनुष्य चाहे जानकारी के कितने भी ऊंचे पड़ाव पर पहुंच जाए, समय के बारे में उसे कोई धारणा नहीं मिलेगी। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 वचन 17। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 वचन 17 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, तब मुझे अनुभव हुआ कि प्रभु गॉड का समस्त कार्य जो सूर्य के नीचे इस धरती पर होती है, चाहे मनुष्य उसका भेद जानने के लिए कितना ही परिश्रम क्यों ना करे, वह उसका पता नहीं लगा सकता। यदि कोई बुद्धिमान उसको जानने का दावा करे तो भी वह उसका पता नहीं लगा सकता। ये प्रभु का साक्ष्य है। तो संसार के बाइबल के विद्वान या बाइबल के पंडित जो कहते हैं हम इस संसार के सब कार्यों को जानते हैं, सब कुछ की जानकारी हमारे पास है, और जो कुछ नहीं जानते वो हमारे आविष्कार से और भौतिक काबिलियत से हम जान जाएंगे। ऐसा सोचने वाले और घमंड से भरकर इस संसार में प्रभु पिता की प्रवृत्तियों का निषेध करने वालों का प्रभु की आत्मा, प्रभु का ज्ञान कह रही है, चाहे तुम अवकाश जता लो कि तुमने इस संसार की प्रवृत्तियों को जान लिया, लेकिन वो तुमसे परे है। तो बिना प्रभु पिता के ज्ञान के समय के बारे में हम नहीं जान सकते। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 वचन 11 और 12 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है,
आप समय पहचानते हैं। आप जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। हमें इसे बड़े ध्यान से सुनना है। प्रभु के परिशुद्ध आत्मा कह रहे हैं, ये सब समय की खासियत को जानकर करो। तो हमें जो भी करना है, खासकर जो अंतिम काल में इस पृथ्वी पर की जा रहे हैं, प्रियजनों, जो अंतिम काल में जो लोग इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, वो चाहे जो भी करें, समय की खासियत को जानकर ही उन्हें करना है। एक बात और व्यक्त है, हम समय के बारे में जान सकते हैं। समय की खासियत हम जान सकते हैं। प्रभु उसे प्रकट करके देंगे, तो उसे जानकर ही हमें प्रवृत्ति करनी है, क्योंकि ये नींद से जागने का घंटा है। जब पौलुस ने ये लिखा, तब उस समय के बारे में नहीं लिखा था। पौलुस ने क्या समझा ये प्रधान नहीं है, बल्कि इसे लिखने वाले परिशुद्ध आत्मा ने जो सोचा है वो प्रधान है। किस समय के बारे में परिशुद्ध आत्मा ने लिखवाया है वो अति प्रधान है। इसी की हमें जांच करनी है प्रियजनों, और इसे पहचानना है। तो इस अंतिम काल में ही नींद से जागने का समय है। ठीक नीचे वाले वचन को पढ़ने से और भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मुक्ति हम सबकी सोच से परे निकट आ चुकी है। कौन सी मुक्ति है? हमने देखा अंतिम काल में प्रकट करने के लिए प्रभु पिता द्वारा तैयार की गई एक मुक्ति। जब वो मुक्ति प्रकट होगी, तब ये जान सकेंगे कि अंतिम काल आ चुका है। तो निकट आ चुका है, यह कहने का क्या अर्थ है? अंतिम काल आ चुका है। अंतिम काल यानी नींद से जागने का समय। इसलिए इस अंतिम काल की खासियत को जानकर ही हमें कुछ भी प्रवृत्ति करनी है। ये परिशुद्ध आत्मा द्वारा दी जाने वाली चेतावनी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 32 और 33 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, अंजीर के पेड़ से यह शिक्षा लो, जैसे उसकी टहनियां कोमल बन जाती है और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस तरह जब तुम यह सब घटनाएं देखोगे, तब जान लेना कि वह निकट ही है, वरन द्वार पर ही है। यहां तुम लोगों को समझना है प्रियजनों, कौन है ये तुम लोग? अंतिम काल में इस पृथ्वी पर जीने वाले प्रभु पिता के बच्चे। उससे पहले के लोग तो मर चुके हैं। वो कैसे समझेंगे? ये यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के बारे में यहाँ कहा गया है। उस समय घटित होने वाले संकेतों के बारे में कहा गया है। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पढ़कर देखो, वहां कई चिन्हों के बारे में यीशु क्रिस्त बता रहे हैं। वो यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के चिन्ह हैं और युगों के अंत के चिन्ह भी हैं। तो जब इन चिन्हों को देखा जाएगा, तब उस समय या अंत काल में जीने वाले प्रभु पिता के बच्चों को समय की खासियत को पहचानना है। यह पहचानना है कि यीशु क्रिस्त द्वार तक पहुंच चुका है। यह पहचानना है कि प्रभु पिता का राज्य निकट है। यह पहचानना है कि इस संसार पर प्रभु पिता का क्रोध बरसने जा रहे हैं। इसे पहचानना है। यही कहा गया है। जब ये कहा जाता है, तब यहाँ के बाइबल विद्वान और बाइबल के पंडित कहते हैं प्रभु पिता का दिन चोर की तरह आएगा। हम उसे नहीं जान पाएंगे। हमारा तैयार रहना काफी है। प्रभु पिता को आने दो, जब चाहे संभव होने दो। इसका ये अर्थ नहीं है। हमें समय को पहचानना है। यही कहा गया है। समय के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी तो प्रवृत्ति कर सकेंगे। तो उसके संकेतों को, उसके चिन्हों को हमें पहचानना है। कितने लोग हैं जो चिन्हों की जांच करते हैं? इस संसार के धन और सुख के पीछे भागने वाले, इस संसार की महिमा मिलने के लिए भागने वाले, इस संसार में किसी भी तरह सुख का अनुभव करने के लिए भागने वाले, इस संसार की पाप की गुलामी करने वाले, इस संसार के कार्य के लिए ही
यीशु क्रिस्त में प्रत्याशा रखने वाले कौन से काल का चिन्ह ढूंढेंगे? क्या इस तरह जांच करने के लिए कभी भी किसी भी अभिषेक प्राप्त किए गए ने सिखाया है? इन कार्यों में ध्यान देने के लिए क्या किसी ने भी सिखाया है? सब ये सोच रहे हैं कि कैसे वो अपने सिंहासन को पक्का कर सके, कैसे पैसे बनाए, ये सोच रहे हैं, कैसे संसार की प्रीति पा सके, ये सोच रहे हैं, कैसे संसार में संपत्ति और महिमा प्राप्त करे, ये सोच रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों ने लोगों को ऐसा बना दिया है कि वो सिर्फ इस संसार के कार्यों के लिए ही यीशु क्रिस्त में प्रत्याशा रखते हैं। तो इन चिन्हों की, इन संकेतों की कोई जांच नहीं कर रहा है आज। अगर कोई इन चिन्हों के बारे में बताए तो उसे स्वीकार करने का मन भी नहीं है। अरे ये तो तुम्हें लगता है, इसलिए यीशु क्रिस्त दोष लगा रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 1 से 3 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, फरीसी और सदुकी यीशु के पास आए। उन्होंने यीशु क्रिस्त की परीक्षा लेने के लिए उनसे निवेदन किया, आप हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखाएं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, शाम को तुम लोग कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। सवेरा होने पर कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और बादलों से घिरा हुआ है। तुम लोग आकाश के लक्षण को पहचान लेते हो पर समय के लक्षण को नहीं पहचान सकते। यीशु क्रिस्त द्वारा दिखाया गया एक भी चिन्ह वो स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने जो भी चमत्कार दिखाए वो उन्हें चिन्ह के रूप में देख नहीं सके। प्रियजनों, तो प्रभु पिता ने श्रेष्ठों के एक समूह जो पंडित है, बाइबल के विद्वान हैं, ऐसा अवकाश जताते थे, उनके मुंह पर देखकर कहा, तुम मौसम को तो पहचान लेते हो, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम अवकाश जताते हो कि जानकारी है, फिर क्यों काल के चिन्हों को, काल के लक्षणों को तुम पहचान नहीं पा रहे? तो तब उन्होंने काल के चिन्हों को नहीं पहचाना था 2000 साल पहले। ये तो व्यक्त है, ये तो दृष्टांत था। लेकिन उनके दूसरे आगमन में किसी भी बाइबल के विद्वान ने न तो काल के संकेतों को पहचाना है और न ही उन्हें स्वीकार किया है। प्रभु पिता ने यहाँ आज के पीढ़ी पर दोष लगाया है क्योंकि ये संकेत आज के लिए है, अंतिम काल के लिए है। यह हमने देखा है। यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के चिन्ह, युगों के अंत के चिन्ह ही प्रवाचकों ने और यीशु क्रिस्त ने बताया है। इसे देखने के लिए आज तक किसी भी बाइबल के विद्वान, बाइबल पंडित की आंखें नहीं खुली है। तो चिन्हों का जांच करके समय पहचाना जा सकता है। तेस्सलुनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 वचन 1 से 4 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है। प्रियजनों, ध्यान दो, बहुत ही मनोहर प्रभु का वचन है ये। अनेक बाइबल के विद्वान प्रभु पिता का निषेध करने के लिए और उनकी प्रवृत्तियों में रुकावट डालने के लिए इस प्रभु वचन का प्रयोग करते हैं। भाइयों, समय और काल के बारे में मुझे तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रभु का दिन रात में चोर की तरह आएगा, ये तुम अच्छे से जानते हो। सब इतना ही पढ़ते हैं लेकिन नीचे का वचन कोई नहीं पढ़ता है, उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जब वो समाधान और भद्रता कहेंगे तब ही जिस तरह गर्भवती को प्रसव पीड़ा होती है उसी तरह अचानक विनाश उन पर आ गिरेगा, उससे वो नहीं बचेंगे। तो वो नामक एक समूह के बारे में प्रभु कह रहे हैं। उनकी खासियत क्या है? वो समाधान समाधान कहते रहेंगे। जब वो ऐसा करेंगे तब अचानक विनाश उन पर आ जाएगा। वो प्रभु का दिन है जो आता है, प्रभु के प्रतिशोध का दिन उन पर बरसेगा, वो उससे नहीं बचेंगे। ये प्रभु के परिशुद्ध आत्मा का साक्ष्य है, प्रभु का प्रवचन है। अब अगला वचन पढ़कर देखो, लेकिन भाइयों तुम लोग अंधकार में नहीं हो जिससे वो दिन आपके लिए चोर की तरह आएगा। तो तुम लोग और वो लोग
ऐसे दो विभागों के बारे में परिशुद्ध आत्मा अलग अलग करके सिखा रहे हैं। एक विभाग अंधकार में है, कौन सा? वो लोग। इसीलिए वो लोग पर प्रभु का दिन चोर की तरह आ गिरेगा और वो उसमें नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तुम लोग जो अंधकार में नहीं हो बल्कि प्रकाश में हो, तुम्हारे लिए प्रभु का दिन चोर की तरह नहीं आएगा। वो प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। ऐसा निरंतर कहने वाले क्या अवकाश जता रहे हैं? हम अंधकार में हैं, हम अंधकार की संतानें हैं। हमारे लिए प्रभु का दिन चोर की तरह ही आएगा। ठीक नीचे कहीं बात पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसमें फंसकर नष्ट हो जाएंगे। तो समय के बारे में हमें जानना है। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, ऐसा कहने से फायदा नहीं है। उसके बारे में चेतावनी ही हमने अभी देखी। नूह के दिनों की तरह, लोट के दिनों की तरह होंगे मनुष्य पुत्र के दिन। उन प्रभु वचनों द्वारा हमें व्यक्त रूप से सीख लेनी है कि इस समय के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो मनुष्य यहाँ ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा? लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 34 से 36 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, ऐसा न हो कि सुख सुविधाएं, आसक्ति और जीवन की व्यर्थ चिंताओं द्वारा तुम्हारा मन दुर्बल हो जाए और वो दिन अचानक तुम पर आ गिरे। इसीलिए ध्यान दो। प्रभु ने कैसा लिखा है? अचानक आ गिरेगा, एक फंदे की तरह। अगर वो आ गिरा तो नष्ट हो जाओगे, यानी कि अगर उस क्रोध में फंसे तो नष्ट हो जाओगे। इसलिए तुम ध्यान दो कि ऐसा ना हो, क्योंकि पृथ्वी पर जीने वाले सबों पर वो आ गिरेगा, तो उससे कोई नहीं बच सकेगा। इस संसार में जीने वाला कोई भी उससे नहीं बच पाएगा। तो क्या करना है? तुम्हारा मन दुर्बल नहीं होना चाहिए। मन कैसे दुर्बल होता है? सुख सुविधाएं, आसक्ति और जीवन की व्यर्थ चिंताएं। जरा सोचकर देखो, पूरा संसार इन तीनों पिशाचों की गुलामी में है आज। मनुष्य जो भाग दौड़ कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, वो अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए है। पिछले 50 वर्षों की जांच करके देखो, इस समय में जो उन्नति मनुष्य को प्राप्त हुई है उसमें कितना बड़ा बदलाव आया है। सोचकर देखो, जांच करके देखो। संसार में हर कार्य यही सोचकर किया जा रहा है कि कैसे जीवन को और सुखी बना सके। सुख सुविधाओं में डूबी हुई एक पीढ़ी है आज। आसक्ति, हर प्रकार के आसक्ति के अधीन हो चुका है मनुष्य। पहले दो ही तरह की आसक्तियां थी, व्यभिचार की आसक्ति और धन की आसक्ति। लेकिन आज हर प्रकार की आसक्तियों से संसार भर चुका है। ये वास्तव है, ऐसा प्रभु वचन साक्ष्य देता है। तो आसक्तियों के गुलाम बन चुके हैं आज की यह पीढ़ी। तीसरा, जीवन का व्यर्थ चिंताएं। प्रभु वचन सुनने का समय किसी के पास है ही नहीं। प्रभु के सामने आकर बैठने का किसी के पास समय नहीं है। प्रभु की आराधना करने का समय किसी के पास नहीं है। प्रभु के राज्य के बारे में सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। सब दौड़ लगा रहे हैं, पूरा जीवन दौड़ से भरा है। छीनने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सुख पाने के लिए व्यर्थ चिंता में रहते हुए सब दौड़ रहे हैं। एक छोटे बच्चे के जन्म से उसके दौड़ पाने की उम्र तक इन तीनों बुराइयों में फंसकर मनुष्य का मन दुर्बल हो चुका है। इस तरह जिन प्रभु के बच्चों का मन दुर्बल हो चुका है, उन पर ये दिन एक फंदे की तरह ना गिरे। इसीलिए प्रभु के पुत्र ने चेतावनी दी है हमें। इसीलिए इस समय को हमें पहचानना है। ये प्रभु का दिन एक फंदे की तरह तुम पर आ न गिरे, इसके लिए तुम्हें इस समय को पहचानना है। उसके लिए प्रभु ने कौन सा मार्ग दिया है, उसकी जांच करो। तो अगर ये पिशाच होंगे, ये गुलामी होगी, तो कोई भी समय नहीं जान सकेगा।
अब तो किसी को तात्पर्य भी नहीं है। जो मनुष्य सिर्फ शरीर की वासनाओं और सुख सुविधाओं को खोजता है, उससे प्रभु वचन कहा तो वो सोचता है कि मुझे इससे क्या फायदा है। इसे भौतिक फायदा नहीं दिखता, इसलिए उसे ये नहीं चाहिए। ये है मनुष्य की धारणा। और किसी भी विषय के बारे में मनुष्य सुन सकता है, लेकिन प्रभु वचन नहीं सुनता, क्योंकि उसे तात्पर्य नहीं है, उससे लाभ नहीं है। वो तो पुराने जमाने के लोग समय गुजरने के लिए उपयोग करते थे। कुछ लोग जीने के लिए एक नौकरी की तरह वचन को बोलते हैं। ये सब कहकर परिहास करते हैं और उन्हें प्रभु वचन सुनने का तात्पर्य नहीं है, इसीलिए वो समय नहीं पहचान पा रहे। अब अनेक लोग नींद में हैं, निद्रा की अवस्था में हैं। हमने देखा थिस्सलुनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 से आगे पढ़कर आगे देखा तो हम जान सकते हैं, हमने देखा कि ये जो अंधकार में है, ये लोग सो रहे हैं। जो सो रहे हैं वो जान नहीं सकते कि क्या हो रहा है, तो वो जान नहीं पा रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है। संसार में जो बदलाव आ रहा है, अंतिम काल में प्रभु जो संकेत, जो चिन्ह दिखा रहे हैं, वो उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो नींद में है, निद्रा की अवस्था में है, सुख और आलस में है। और कई और लोगों को बाइबल के विद्वानों ने थियोलॉजी नामक जहरीला पदार्थ को भौंक कर बेहोश कर दिया है। ये लोग न तो कभी जागेंगे और न ही जान पाएंगे कि क्या चल रहा है। वो बेहोश है, क्योंकि मनुष्य ऐसी हालत में है, इसलिए वो समय को नहीं पहचान पा रहा, और अगर कोई बताए तो स्वीकार भी नहीं कर पा रहा। तो प्रभु ने जो कहा कि लोत के दिनों के समान होगा, नूह के दिनों के समान होगा प्रभु का दिन, और चिन्ह दिखाए, संकेत दिखाए, वो इसीलिए था जिससे प्रभु के बच्चे इसमें फंस कर नष्ट न हो जाएं। उसके लिए समय को पहचानना होगा। समय के बारे में प्रभु पिता की चेतावनियों को हमें स्वीकार करना है। तो प्रियजनों, प्रभु का नीति हमें बताएगा कि ये समय कौन सा है। प्रभु नीतिमान है। एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 12 वचन 22 और 23 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, ओ मानव, इस कहावत का क्या अर्थ है जो तुम अपने देश के संबंध में कहते हो? दिन तो बीतते बीतते अधिक हो गए, किंतु प्रभु के दर्शन की बातें सच नहीं हुई। इसलिए तू उनसे कह, प्रभु गॉड यह कहता है, अब मैं इस कहावत को अंत कर दूंगा और लोग इज़राइल देश में फिर कभी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तू उनसे यह कहना, दिन समीप आ गया और प्रत्येक दर्शन की बातें पूरी होगी। प्रभु ने मुझसे कहा, मनुष्य पुत्र, दिन गुजर रहे हैं। प्रियजनों, यही हमेशा मनुष्य की शिकायत होती है कि प्रभु ने कहा तो है, लेकिन संभव नहीं हो रहा है। क्या है इस वचन का अर्थ? बड़ा ही प्रधान प्रभु वचन है ये। हमने सीखा कि प्रभु के सारे वचनों के पूरे होने का समय है अंतिम काल, जब पिता के सारी भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। इस पुस्तक में लिखी मुक्ति और दंड आज्ञा प्रभु पिता द्वारा दिए जाने वाला एक समय है। तो इस समय में दिव्य दृश्य पूरे होते हैं। एजेकिएल के समय में या 2000 वर्ष पहले ये वचन पूरे नहीं हुए हैं। अभी भी अनेक वचन और दिव्य दृश्य प्रभु के ग्रंथ में हैं, जिन्हें पूरा होना बाकी है। इन सब के पूरे होने का समय है अंतिम काल। जब इस तरह पूरा होने का समय हो जाएगा तो प्रभु एक को भेजेंगे। ये उन्होंने एजेकिएल द्वारा प्रवचन किया है। तो अंतिम काल के आने पर प्रभु पिता को किसी को भेजना है। इस तरह भेजे हुए को हमारे बीच आकर हमसे क्या कहना है? समय आ चुका है। तो ये अभी तुम लोगों से कहने का कारण क्या है? प्रियजनों, इस तरह समय आ चुका है, ये हमें बताने के लिए प्रभु पिता ने एक संविधान तैयार किया है।
और समय आ चुका है जिसे संसार को ये बताना है, वो आ चुका है। ये बताने के लिए तुमसे ये सब कुछ कहा है। प्रियजनों, इस तरह समय आ चुका है, ये हमें बताने वाला ही है सत्वार्ता का दूत। वर्ष 2005 से इस सत्वार्ता के दूत ने प्रभु पिता द्वारा तैयार किए गए सत्वार्ता को इस संसार में प्रीच किया है। प्रभु के प्रिय पुत्र के दूसरे आगमन का सत्वार्ता, वो हम पर शासन करने आ रहा है। ये सत्वार्ता प्रभु पिता द्वारा तैयार की गई मुक्ति हमें मिलने जा रही है। ये सत्वार्ता, ये सब उसने हमें बताया है। वही है वो जिसे समय आ चुका है, ये हमें बताने के लिए प्रभु पिता भेजते हैं। प्रकाशना का ग्रंथ अध्याय 22 वचन 10। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, उसने दोबारा मुझसे कहा, इस ग्रंथ के वचनों को तुम मुहर मत लगाओ, क्योंकि समय निकट है। तो अगर समय हो जाए तो आज तक प्रभु ने जिन प्रभु वचनों को छिपाया है, मुहर बंद किया है, वो सब खोल कर दिया जाएगा। तो समय हो चुका है ये बताने के लिए आने वाला क्या करता है, इस तरह मुहर बंद प्रभु वचनों को खोलकर हमें देता है और प्रभु की प्रवृत्तियों के बारे में, प्रभु पिता के समय के बारे में, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में वो हमें व्यक्त रूप से जानकारी देता है। तो यीशु क्रिस्त ने कहा था कि लोत के दिनों की तरह होंगे मनुष्य पुत्र के दिन, नूह के दिनों की तरह होंगे मनुष्य पुत्र के दिन। क्या है ये मनुष्य पुत्र का दिन? प्रभु के दिन के बारे में कई कार्य विशुद्ध लेख में लिखे हैं। प्रियजनों, हम सिर्फ एक दो उदाहरण देखते हैं। नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 8 वचन 17 से 19 वचन इस प्रकार कहता है, अतः गब्रियल मेरे समीप आया जहां मैं खड़ा था। जब वह मेरे समीप आया तब मैं डर गया और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, ओ मानव, जो दर्शन तूने देखा है उसका अर्थ समझ। यह दर्शन युगांत के विषय में है। वह मुझसे बोल ही रहा था कि मैं अचेतन हो गया और भूमि पर औंधे मुंह गिर पड़ा। पर उसने मुझे स्पर्श किया और मुझको पैरों पर खड़ा कर दिया। उसने कहा, सुन, इस कोप युग के अंतिम दिनों में जो घटनाएं घटेगी उनको मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। ये ठहराए हुए युगांत के संबंध में है। तो अंतिम काल है। अंतिम काल में संभव होने वाले कार्यों को गब्रियल दूत ने दानियल प्रवाचक को दिखाया है। जब वो मुझसे बोल रहा था, मैं गिर पड़ा। उसने मुझे छू कर उठा दिया। दिखने वाले दृश्य की भयानकता के कारण दानियल बेहोश होकर गिर पड़ा। तब गब्रियल ने कहा, काल की समाप्ति में क्रोध के क्षण में क्या होगा ये मैं तुम पर प्रकट करूंगा। ये युगों के अंत के बारे में है। तो दानियल प्रवाचक को गब्रियल दूत ने जो कुछ दिखाया वो सब युगों के अंत के बारे में है। वो अंतिम काल के बारे में है। काल के अंत में घटित होने वाला है। तब क्या होगा? इस संसार पर क्रोध बरसने का समय है ये। यही गब्रियल कह रहा है कि काल के अंत में क्रोध के क्षण में क्या होगा ये मैं तुम पर प्रकट करूंगा। तो अंतिम काल या प्रभु का दिन जो कहा जाता है वो क्रोध का दिन है। आज तक प्रभु के विरुद्ध, प्रभु वचन के विरुद्ध, प्रभु पिता के बच्चों के विरुद्ध, प्रभु पिता के पुत्र के विरुद्ध, प्रभु पिता के पुत्री के विरुद्ध, प्रभु पिता की प्रवृत्तियों के विरुद्ध, प्रभु की आज्ञाओं के विरुद्ध दुष्टों ने जो भी प्रवृत्तियां की है उसके लिए उन पर प्रभु पिता का प्रतिशोध लेने का, उन पर प्रभु के क्रोध को बरसाने का समय है। यही है अंतिम काल। तो इस काल के बारे में दानियल प्रवाचक को गब्रियल ने प्रकट करके दिया है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 12 से 21 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रियजनों, प्रभु का दिन है, ध्यान से सुनना। प्रभु के दिन के बारे में अनेक प्रवचन इस पुस्तक में है। उसमें से ये एक ही है,
जो घमंडी है और उन्नत अहम रखते हैं, उन सब के विरुद्ध एक दिन मनुष्य के घमंड में रोक लगेगी। कब? प्रभु के दिन। अभी तो बड़े घमंड में हैं, अपनी काबिलियत पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी बुद्धि पर, अपने आविष्कारों पर, जो भी उनके पास है उससे संसार को छीना जा सकता है। इस संसार में सब कुछ किया जा सकता है, इस संसार का नियंत्रण किया जा सकता है। ये सब सोचने वाले मनुष्य के घमंड पर रोक लगाने का समय। तब घमंडी विनीत बनाया जाएगा, सिर्फ प्रभु ही ऊंचे होंगे। मूर्तियां नष्ट कर दी जाएगी, लोग चट्टानों, गुफाओं और धरती के भीतर जा छुपेंगे। वे प्रभु और उनकी महान शक्ति से डर जाएंगे। ऐसा उस समय होगा जब प्रभु धरती को हिलाने के लिए खड़े होंगे। क्रोधित प्रभु के क्रोध के सामने वो टिक नहीं पाएंगे और ये घमंडी मनुष्य चट्टानों और गुफाओं में जाकर छिप जाएंगे। उस समय लोग अपनी सोना चांदी की मूर्तियों को दूर फेंक देंगे। लोग उन मूर्तियों को धरती के उन बिलों में फेंक देंगे जहां चमगादड़ और छछूंदर रहते हैं। तो प्रभु के दिन ये सब होगा। दोबारा नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 13 वचन 9 से 11 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, ये देखो प्रभु का क्रूर दिन आ चुका है। प्रियजनों, ये यशायाह प्रवाचक के प्रवचन के समय नहीं है, ये अंतिम काल में होता है। पृथ्वी को शून्य बनाने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए कोप और क्रोध के साथ वो आ रहा है। तब आकाश के नक्षत्र और नक्षत्र राशि प्रकाश नहीं बिखरेंगे। सूर्य उदय होते ही अंधकार हो जाएगा, चांद से प्रकाश नहीं मिलेगा। संसार को उसकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनकी अनीति के कारण मैं दंड दूंगा। घमंडी के गौरव को मैं समाप्त करूंगा। जो निर्दयी है उसके अहंकार को मैं खत्म कर दूंगा। घमंडी के गौरव को मैं समाप्त करूंगा, जो निर्दयी है उसके अहंकार को मैं खत्म कर दूंगा। तो घमंडी के विरुद्ध, दुष्टों के विरुद्ध और अनीति करने वालों के विरुद्ध प्रभु पिता का क्रोध जब पूर्णता से बरसता है, वो समय है प्रभु का दिन। एहजिकेल का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 7 और 8 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, राज्य में निवास करने वाले, ये देखो तुम पर विनाश आ चुका है, समय आ चुका है, परिभ्रांतित और हिंसा का दिन आ चुका है। पर्वत पर गूंजने वाली तुरही आनंद की नहीं होगी। थोड़े से समय में अपने क्रोध को मैं तुम पर बरसाऊंगा, अपने कोप को मैं तुम पर प्रयोग करूंगा। तुम्हारी प्रवृत्तियों के अनुसार मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। सारी मलिनताओं के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। प्रियजनों, हमने पहले देखा कि ये सब कुछ प्रभु ने इस पुस्तक में क्यों लिखा है, ताकि इस क्रोध में फंसकर प्रभु पिता के बच्चे नष्ट न हो जाएं। एक चेतावनी के तौर पर, या फिर प्रभु पिता के बच्चों को डराने के लिए नहीं है। प्रभु पिता हमें चेतावनी क्यों देते हैं? ताकि हम चेतावनी को स्वीकार करें और मुक्ति प्राप्त करें। तो प्रभु पिता का क्रोध बरसने वाला प्रभु पिता का दिन नूह के दिन की तरह होगा, लोट के दिन की तरह होगा। यही यीशु क्रिस्त ने प्रख्यापित किया है। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 15 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु का दिन निकट है, उस दिन हाँ कष्ट, सर्वशक्तिमान की ओर से संहार के रूप में वो आ रहा है। तो सर्वशक्तिमान की ओर से संहार का दिन है प्रभु का दिन। अभी बुराई के दिन है, इसके बाद प्रभु का दिन है। तो प्रभु के दिन के बारे में एक धारणा हमें मिलने के लिए ही इन प्रभु वचनों को आपके सामने पढ़ रहा हूं। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 18 प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु के दिन की राह देखने वालों, तुम्हें हाँ कष्ट, प्रभु का दिन तुम्हारे लिए क्यों है? वो अंधकार है, प्रकाश नहीं। तो अंधकार का, भरे अंधेरे का
प्रतिशोध के दंड के विनाश का दिन है, प्रभु पिता का दिन। दोबारा एक और प्रवाचक के पुस्तक को हम पढ़ते हैं। सफानिया का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 18। प्रभु वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु का दिन निकट है, वो शीघ्र ही पास आ रहा है। प्रभु के दिन की गूंज भयानक है, तब शक्तिशाली जोर जोर से चिल्लाएंगे। वो क्रोध का दिन है, कष्टों का और कठोर दुखों का दिन, विनाश और शून्यता का दिन, अंधकार और निराशा का दिन, मेघों का और कड़क अंधकार का दिन, सुशक्त नगरों और ऊंची दीवारों के विरुद्ध तुरहीक और ललकारों के गूंजने का दिन। मैं मनुष्यों पर कष्ट दूंगा, तब वो अंधों की तरह चलेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। उनका रक्त धूल की तरह और उनका मांस गोबर की तरह बिखेर दिया जाएगा। ये प्रभु के दिन के बारे में ये धारणा हमारे अंदर सदा होनी चाहिए। इस धारणा के पश्चातल, इसका बैकग्राउंड पर हमें यीशु क्रिस्त की चेतावनियों को स्वीकार करनी है। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह ने नाव में प्रवेश किया और सारे राष्ट्रों को जल प्रलय से सब कुछ को नष्ट कर दिया। तब तक वो लोग उस समय खाते पीते, विवाह करते कराते हुए रह रहे थे। लोत के दिनों में भी ऐसा ही था। वो खाते पीते, खरीदते बेचते और घरों को बना रहे थे। लेकिन जिस दिन लोट सोदोम नगर से भाग गया, उस दिन स्वर्ग से अग्नि और गंधक की बारिश हुई और वे सब नष्ट कर दिए गए। इस प्रकार ही मनुष्य पुत्र के प्रकट होने के दिन भी होगा। तो ये मनुष्य पुत्र का दिन क्या है, इसके बारे में सिर्फ सूचना ही हमने अभी देखी है। तब वहां क्या कुछ हुआ, नूह और लोट के काल में प्रभु ने कौन कौन से कार्य किए, क्या कुछ तब हुआ, वो जानकर उससे सीख लेकर हमें अपने आप को तैयार करना है। जिससे अलग होना है उससे अलग होकर, जिसे त्यागना है उसे त्याग कर, जो करना है अगर उसे किया तो इस क्रोध से हम बच जाएंगे। यही यीशु क्रिस्त हमें सिखाते हैं। इसीलिए अब आने वाले दिनों में प्रभु पिता क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ तब किया था, इसकी हम जांच करेंगे, जिससे कि हम जान सके कि किस प्रकार हम इस क्रोध से बच सके। इसीलिए प्रभु वचन में विश्वास करने के लिए, प्रभु वचन के सामने अपने आप को विनीत बनाने के लिए, ये सब हर प्रभु के बच्चों के लिए मुमकिन हो, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। प्रभु पिता के अति परिशुद्ध नाम को सारी स्तुति, महिमा और आराधना हो। आमीन।